यस, स्क्रीन विजिबल है। हम लोग सिनोनिम पार्ट 4 कर रहे हैं। चलिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके स्क्रीन पे शो हो रहा है। द सिनोनिम ऑफ एवरी इज। एवरी वेल नोन है, क्या होता है? अगर Large इसके case for सिनोनिम में birds. लिखते, यस, लार्ज केस फॉर बर्ड्स, वेरी नाइस। अगर इसका एक और सिनोनिम अगर आप लोग को मिल गया तो क्या होता है? वॉलरी भी होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीख। सीख मीन्स क्या होता है? Boil. आप यस, उबलना, वेरी Boil. नाइस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है सार्डोनिक। सार्डोनिक मीन्स होता है जो Scornful. बोल सकते हैं, यस, स्कॉर्नफुल, निंदापूर्ण बोल सकते हैं, बैड से किसी के मॉकिंग बैकग्राउंड से करना। आवाज बहुत आती है, लग रहा है बाग में बैठे हैं, आम वाम टूट गए हैं, अब चिड़िया जो है खूब चहक रही है, तो माइक बंद कर ले और चिड़िया भी टीजीटी पीजीटी पास कर लेंगे। ए भी आ रही सर, ए भी आ रही है। हाँ, ठीक ओके, नेक्स्ट आता है अबैसमल। अबैसमल क्या होता है? जो हॉरिफाइंग हो, ठीक है ना? Horrifying. हाँ, वेरी नाइस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हैरांग। हैरांग वेल नोन है, जो एक प्रकार Lecture. से स्पीच होता है, लेकिन कैसा स्पीच? बहुत ज्यादा किसी को इंस्टिगेट करे कोई बैड चीज करने के लिए ना, भड़काऊ भाषण होता है। लेक्चर, हियर इज ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। गैलस। गैलस मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से स्ट्यू Stew. बोल सकते हैं। हाँ, स्ट्यू, ठीक है ना? मीन्स ऐसा समझिए कि मीट का वो पार्ट जो पानी में पकाया गया हो ना, उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू क्या होता है? जो बिना पहले Offended. सोचे। ऑफ एंड, वेरी नाइस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यस, पॉन्टी। पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल मीन्स क्या होता है? जो बोल सकते हैं Boastful. एडवाइजरी देने वाला, एक प्रकार से पैपल होते हैं ना, उन्हें बोल सकते हैं पॉन्टिफिकल। ओके, पैपल मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। आर्काइक वेल मैम नोन है, थोड़ा जो रिपीट कर ग्रेच, दीजिए। जी, पॉन्टिफिकल Pontifical. एडवाइजरी, जो सलाह। हाँ हाँ, बोलिए, वन बाय वन बोलिए, कहना क्या चाह रही है इसमें, रिपीट क्या करना है हमें? हमने इसमें क्या वो बताया, वो बताना है क्या? जैसे जो एडवाइजरी जारी करे, एडवाइजरी दे, जैसे एक प्रकार से बोलते हैं ना कोई चीज के लिए सजेशन देना, लाइक अ पैपल। पैपल जो धर्माध्यक्ष होते हैं ना, वो Yes, ma'am. एडवाइजरी जारी करते हैं, वो वैसा, ये उस सेंस में है ना। ओके, हाँ, पॉन्टिफिकल। नाउ आर्काइक। आर्काइक क्या होता है? जो ओल्ड होता है, प्रिमिटिव हो जाएगा ना, जो आउटडेटेड होता है, एंटिक्वेटेड होता है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। वैनगार्ड। वैनगार्ड क्या होता है? जो वैनगार्ड मीन समझते हैं, ऐसा समझिए सेना अग्र, जो सेना का अग्र होता है, जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, फोर फ्रंट बोल सकते हैं। देन हियर इज अ ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डेमागॉग। डेमागॉग वेल नोन है। डेमागॉग क्या होता है? Rebel देख सकते rouser. हैं, एन, यस, एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, ठीक है ना, जो मैनर्ड में ना रहे, जो उस चीज को फॉलो ना करे, लॉ या पीस को फॉलो ना करे ना, भड़काने मैम का काम करे। हाँ जी, हैरेंगुल लेफ्ट देते हैं। हैरेंग क्या? हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हैरेंग जो स्पीच देता है, वही तो? यस 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 मैम। हाँ, भड़काऊ भाषण देता है जी, वही हम भी बताना चाह रहे हैं जी। नेक्स्ट आता है मैनाग्री। मैनाग्री क्या होता है? वो भी एवरी की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वो एक प्रकार से समझिए जू होता है ना, चिड़ियाघर होता है। Wild animals उसमें and दोनों होते हैं, वाइल्ड एनिमल भी होते हैं और बर्ड्स भी होते हैं, बर्ड सेंचुरीज भी होते हैं, लाइक अ जू। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। मैनाग्री का अगर सिनोनिम देखा जाए तो जू भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीटोटॉलर। टीटोटॉलर क्या होता है? जो इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंकिंग होती है, नहीं लेते हैं, लाइक वाइन वगैरह से वो ऑप्शन होते हैं, तो क्या हो जाएगा? वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। और जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? टॉपर बोलते हैं, राइट? टॉपर, टू टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। नाउ नेक्स्ट आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल वेल नोन है, अनबिलीवेबल हो जाएगा, कहाँ है? ऑप्शन डी शुड D. बी करेक्ट। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट वेल नोन है, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अथोराइज्ड हो जाएगा, लीगल हो जाएगा ना, लॉजिकल भी हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है स्किलफुल। स्किलफुल वेल नोन है, क्या हो जाएगा? Right. एड्रॉयट। एड्रॉयट हो जाएगा ना, एड्रॉयट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है बैक्ड अप। बैक्ड अप जानते ही है, सपोर्टर होता है जब Support. आपको हाँ, जो बैक से आपको सपोर्ट करे, बैकअप, बैकअप में बोलते हैं ना, वही। डिस्टार्ट। डिस्टार्ट मीन्स होता है जो कवर्ड हो, जो टिमिड हो, टिमोरस हो। देन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यस, नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इट। जो पास में तो हो लेकिन टच में ना हो, तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। यस, एडजेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टू रिफर्बिश। में क्या अंतर होता है फिर? हाँ जी, एडजेसेंट मीन्स क्या होता है? एडजॉइन और एडजेसेंट में क्या अंतर होता है? ये होते हैं तो दोनों पास पास में है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से समझिए कि एडज्वाइन जो होता है वो एक प्रकार से एकदम करीब में होता है ना, ये एडजेसेंट ज्वाइन पास जुड़ा होता होगा, है। एडजेसेंट जुड़ा नहीं होगा। सटा हुआ नहीं रहेगा ये एकदम। हाँ, ये एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, ये थोड़ा सा स्पेसियस होगा, ठीक है ना, जिसे बोल सकते हैं एकदम लगा हुआ, बट नॉट कनेक्ट टू ईच अदर। ओके, ओके। या नाउ नेक्स्ट आता है रिफर्बिश। रिफर्बिश क्या होता है? किसी चीज को रिनोवेट करना, ओके, फ्रेश अप करना। तो यहाँ रिनोवेट हमें मिल रहा है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, सजावट के सेंस में है। नेक्स्ट आता है सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड क्या हो जाएगा? एडवाइस रिक्वेस्टेड, पर प्रार्थनीय बोल सकते हैं, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या होता है? जो एकदम कंप्रेस्ड हो, पैक टुगेदर। Put together in a small पैक टुगेदर, हाँ, पुट टुगेदर इन द स्मॉल स्पेस। कंपैक्ट हो जाता है, कंसाइज कर देना। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स होता है जो फॉर्मल होता है, योजनाबद्ध बोल सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा? डायग्रामेटिक। कहाँ है? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, डायग्रामेटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। तो मैं क्या किया? वहां पे कॉलिडेड हुआ या मेड बाय चांस हुआ? Met by. यस, हाँ जी, मेड बाय चांस। हालांकि ये 2003 का है, वहां पे कॉलिडेड ही माना गया है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है गेटिंग अलोंग। नेट पूरा क्वेश्चन देख लें। Ma'am, please show 24, please. So 24 question. ओके Okay, ran into. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यहाँ पे ना पूरा सेंस देखना पड़ेगा ना, ओल्ड रिलेटिव से वो टकराएगा, टक्कर थोड़ी ना Yes. मारेगा। Yes. मिड बाय चांस, हाँ बोलते हैं ना, मिड बाय चांस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर यू गेटिंग अलोंग। कभी कभी हम सिर्फ अंडरलाइन वर्ड से नहीं सेंस निकाल पाते, बिकॉज हमारा पूरा जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, तब वहाँ क्लियर होता है कि एक्चुअली यहाँ चाह क्या रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेटिंग अलोंग में प्रोग्रेसिंग क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विथ योर स्टूडेंट्स। तो गेटिंग अलोंग कैन बी रिप्लेस बाय प्रोग्रेसिंग, मीन्स ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो इस तरीके से 25 हम लोगों ने सिनोनिम कंप्लीट किए। कोई वर्ड में कोई कंफ्यूजन बचा हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग टर्म्स को स्टार्ट करें। जी बताएं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स को। वेट प्लीज। टर्म्स हम लोगों का चल रहा था 30 नंबर, राइट। 30 नंबर से हम लोग टर्म्स चालू कर रहे थे। 12 कल हम लोगों ने कवर किया था। चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है हमारी? यस मैम। पहले देखते हैं 30 नंबर का टर्म है। देखते हैं एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? वेल नोन है। एक प्रकार से समझिए कि जो विटी सेइंग होता है ना, इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इज अ फ्यू वर्ड्स। छोटे से वर्ड में ना, ओके, जब चीजों को कंडेंस कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया, तो वही होता है एफोरिज्म। नाउ एन एपिक इज। एपिक क्या होता है? एक एलेजी होता है। ओके, ऑप्शन हालांकि कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, लेकिन एलेजिक ही यहाँ पे, जहाँ से हम आंसर ले रहे हैं वहाँ पे एलेजिक ही माना गया है, तो उसी के साथ ही जाना पड़ेगा। क्यों? आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बी या डी? जी Ma'am, serious poem होती है।
नहीं, जो होता बी है होना वो चाहिए सीरियस मैम। क्यों होता है? मैम नहीं, मैम बी ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, लिरिक ऑब्जेक्टिव होता है और एपिक मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। नहीं, कहीं आपको ये भी मिला, हाँ मिलता है ये भी, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आप इलेजिक के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो ओके होता है ना, हाँ चलिए उसको डिटेल में समझा देंगे। नेक्स्ट आता है पोम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइकू। हाइकू का क्या होता है? 5 7 5, ठीक है ना? टोटल कितनी लाइन हो जाएंगे? यस, हाइकू में कितने लाइन होते हैं? 17। यस, वेरी नाइस। 5 7 5 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक? देन फ्रेडरिक स्लेजल। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, ये जो थे ये जर्मन फिलोसफर थे, राइट? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट आप लोग जानते ही हैं, गेस्टाल्ट वाद आप लोगों ने बीएड में पढ़ा ही होगा। यूनिफाइड होल, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमें बताना है कौन यूनिवर्सिटी विट नहीं है। तो कौन नहीं है? जॉन वेबस्टर। यस, जॉन वेबस्टर नहीं है। ओके, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हीरोइक क्वाट्रेन। हीरोइक क्वाट्रेन क्या होता है? तो 4 लाइन स्टैंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग स्ट्रोमन, वेल नोन है। क्या होता है? जब किसी प्रोटोगोनिस्ट की डेवलपिंग चीजों, मतलब बोल सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेज को हम देखते हैं, उसको बोलते हैं बिल्डिंग स्ट्रोमन। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक प्रकार से डेवलपमेंट नॉवल भी कहा जाता है, ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स डेवलपमेंट नॉवल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल नॉवल बिगन इन। हिस्टोरिकल नॉवल जो होता है वो रोमांटिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जो इससे रिलेटेड है तो कौन है? जेन पॉर्टर हैं, ठीक है ना? इनकी एक नॉवेल आई थी 1809 में, और उस नॉवेल का नाम क्या था? थैडोस आर वारसा उसका नाम था, ठीक है? इसका एग्जाम्पल माना जाता है हिस्टोरिकल नॉवेल का। नेक्स्ट आता है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम क्या होता है? इंटरनल राइम होता है राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। ओके, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस। नेक्स्ट आता है फैंसी। फैंसी वेल नोन है। फैंसी डील करती है किसको? तो इमेजिनिज्म एंड इमेजिनेशन इन रीजन को। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द अर्ली रिलीजन ड्रामा। रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, किससे था एसोसिएटेड? तो जो रिलीजियस ड्रामा था वो मिरेकल प्ले और मोरालिटी से रिलेटेड था ना? तो देख लेते हैं कहाँ है। यस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, मिरेकल्स एंड मोरालिटी। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है सैम्बोलिस्ट मोमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो पोएटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? हैरोल्ड। वेरी नाइस, हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा लिखा गया। अच्छा, अगर पूछा जाए कब लिखा गया था तब क्या होगा आंसर? 1973। ओके, 1973 में 73 में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द टर्म अमेरिकन रेनेसेंस वाज द फर्स्ट यूज बाय। जो अमेरिकन रेनेसा था उसको पहली बार यूज किया गया था F.O. मैथेसन के द्वारा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस, इनकी भी बुक आई थी 1941 में। ये जो अमेरिकन रेनेसा है ये बुक जो है आई कब थी? 1941 में। नेक्स्ट आता है एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम वेल नोन है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉन्ग होता है। क्यों? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। एक प्रकार से बोल सकते हैं मैरिज सॉन्ग, ठीक है ना? मैरिटल सॉन्ग बोल सकते हैं ना? हाँ, तो न्यूट्रल सॉन्ग या मैरिटल सॉन्ग बोथ आर करेक्ट। हियर इज अ ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप? तो वर्जीनिया वुल्फ है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ, तो क्या होना चाहिए? मोनार्की। किसका रेस्टोरेशन हुआ था? यस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। हमर्सिया मीन्स
एरर ऑफ जजमेंट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ, मिरेकल किसके द्वारा की जाएगी, ऐसे आप लोग ग्राइंड कर लीजिए, सेंट के द्वारा। यस ऑप्शन, यस ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द टर्म नेग्रिट्यूड वाज क्वाइंड बाय, तो एम सिसार एंड लियोपोल्ड सेंगर, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्ट्रंग रिदम इज एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल है वर्स का। ओके क्या, हाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, क्या हो जाएगा, एम्बिक। यस एम्बिक, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्या बोल रहा है, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, यूएस। नाउ ओट्टावा राइमा into English, who introduced ओट्टावा राइमा into English, इंग्लिश में ओट्टावा राइमा को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, थॉमस वैट ने कराया था। यस थॉमस वैट ने कराया था 16th सेंचुरी के अराउंड में। मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और क्या है, एंड इपोर्ट फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इज, तो किसका स्ट्रक्चर है ये क्लासिकल ओड का स्ट्रक्चर है, क्लासिकल ओड का। जी वेरी नाइस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से आज से हम लोगों का टर्म कंप्लीट होता है, ठीक है।